अब ये हुई ना कोई बात। उसने उस मुक्के को झेल लिया। वो वाकई ताकतवर है, इस पे कोई शक नहीं। ये शायद उसका सेयन खून है। सियंस की लिमिटेशन होती है और गोकू वहीं पहुंचने वाला है। गोकू की तरह वो भी आगे बढ़कर पावर के नए भंडार को ढूंढ लेती है। क्या तुमने सुना गोकू? अगले हमले से उसे जीत नहीं होगा। शुरू करते हैं। मुझे लगता है तुम फिर से मुझ पर बड़ी अटैक कर सकती हो। ये नहीं हो सकता। तुम्हारा रिंग से बाहर जाने का टाइम आ गया है। थोड़ी देर तक और लड़ना चाहती थी, लेकिन तुम तो अभी से हार गए। ये लड़ाई अभी तक खत्म नहीं हुई है। पावर को तुमने खो दिया वो बस इत्तेफाक था। ये क्या? ऐसा कैसे हो सकता है? मैं दावे से कहती थी कि इस बार तुम्हारी किस्मत साथ नहीं देगी। देखो उसने क्या रूप लिया है। इसकी आंखें। एक बार फिर उसने अपनी ही सीमा को तोड़ दिया। खुशी की बात है हमें ये दोबारा देखने मिला। ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। कभी नहीं सोचा था इस टूर्नामेंट में वो फिर से इस दैवीय शक्ति को हासिल कर लेगा। इस बार इसका सही इस्तेमाल करना ही होगा। ये कैसा पावर है? लानत है तुम पर। इस सच को स्वीकार करना होगा कि तुम मुझसे नहीं रोक सकती। इसी तरह और मजबूत बनते रहो गोकू। सबसे अच्छे बंदर बन के दिखाओ। गोकू को फिर से पावर मिल गई। मैं सोच रहा हूँ पावरफुल जिरेन इस पर क्या रिएक्ट करेगा। ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट ही है। वो उसी तरह चमक रही हैं जब वो जिरेन के खिलाफ लड़ा था। गोकू डट कर उसका मुकाबला कर रहा है। इस बार जरूर वो सॉफ्ट कैफला है। मैं यहाँ तक तुम्हारे शरीर से निकलने वाली गर्मी को महसूस कर रही हूँ। अब तुम सच में आग बन गए हो गोकू। क्या ये तुम्हारी ऑटोमेटिक अल्ट्रा रिफ्लेक्स है? ये है ऑटोनमस अल्ट्रा इंस्टिंक्ट। मुझे भी तुम्हें कुछ दिखाना है। ये सेन कुछ भी छोटा मोटा नहीं करते। अब ये रिंग में असली तूफान ला रहे हैं। ये एक दूसरे के लिए बने हैं। कहना पड़ेगा सेन के रूप में पैदा होने का ये फायदा है। मेरी पावर बढ़ती जा रही है जो कमाल की है। अब पता नहीं रिंग का क्या होने वाला है। जितना ऊंचाई पर पहुंचो मैं तुम्हारा पीछा करूंगी। होना क्या है, दोनों के टकराने के बाद वो रिंग बचेगा ही नहीं। डैडूर कैफला, वहाँ क्या हो रहा है? अब वो एकदम अलग स्तर पर पहुंच गई है। मुझे हर मिनट उसकी बढ़ती हुई एनर्जी महसूस हो रही है। पता नहीं सैफी ये कितना बढ़िया लग रहा है। तुम अपनी पावर को और बढ़ाना नहीं चाहते? बस हो गया। इतना काफी है। जब मैं तुम्हें उड़ाकर फेंक दूंगी तो अफसोस करोगे। हे! इतने पावर का कोई मतलब नहीं। अगर वो कैफला के हमले को आने से पहले ही रोक ले रहा है। उसकी सटीकता कमाल की है। कैफला, उसके टुकड़े टुकड़े कर दो। चांपा, ये तुम्हारे गाय को क्या हो गया? मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हो। हर हमले को ऐसे रिएक्ट कर रहे हो जैसे हर हमला तुम्हें पहले से ही पता हो। मानना पड़ेगा, क्या करो। ये नहीं हो सकता। जिस स्पीड की जरूरत है वो तुम दोनों में नहीं है। ज्यादा सोचना तुम्हारी लड़ाई की स्पीड को सीमित कर रहा है। कि ये आदत तुम्हारे अंदर बहुत ज्यादा है वेजिटा। चाल चलने की जगह पहले ये सोचते हो कि चाल कैसे चले। इसका मतलब तुम बीज का समझाया हुआ टेक्निक अच्छे से समझ चुके हो।
मुझे समझ में आ रहा है कि मैं इससे बेहतर कर सकता हूँ। ये है अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का पावर। जिरेन फिर से खड़ा हो गया। क्या कोई बात है जिरेन? मुझे लगता है गोकू ने उसे उकसाया है। पता है तुम एक लेवल और ऊपर बढ़ गए हो। तुम्हारी इस चुप्पी से मुझे डरना चाहिए। मुझे तो तुम्हें ऐसे देखकर मारने का मन कर रहा है। तो चलो तैयार हो जाओ। तुम्हारे पास इतनी ही शक्ति है। अब क्या हुआ क्या? क्या उसे कोई नहीं हरा सकता? इतने सारे हमलों के बाद भी वो अपने पैरों पर कैसे खड़ी रह सकती है? उसकी ताकत के हिसाब से गोकू के हमले उतने दमदार नहीं है जितने की होने चाहिए। इसी वक्त मैं इसे खत्म करने जा रहा हूँ। मेरा काम अभी खत्म नहीं हुआ। ये आखिर किस तरह का हमला है? जीतने के लिए कभी भी किसी हथियार की जरूरत नहीं होती। गोकू की धमकी ने उसे सोचने पर मजबूर कर दिया है। मैं तुम्हें नरक से मिलूंगी। अगर उसकी एक भी किरण गोकू से टकराती है तो उसका अंत पक्का है। Wait a minute. Who are you? यूनिवर्स के कंटेस्टेंट गेल और कॉलीफ्लावर टूर्नामेंट से एलिमिनेट किए जाते हैं। मतलब अब सब कुछ उन निमैकियंस पर टिका है। अब क्या करें? ये तो बहुत ही बुरा है। सिर्फ 2 फाइटर्स बचे हैं। ये शानदार अल्ट्रा इंस्टिंक्ट सस्ते में नहीं मिलता। जल्दी ठीक हो जाओ गोकू। तुम्हारा साथ चाहे कितना भी बुरा हो, मैं चाहता हूँ तुम मेरे लिए लड़ते रहो। छोड़ूंगा नहीं तुम्हें कैकरॉट। ये अल्ट्रा इंस्टिंक्ट, अगर तुम ये कर सकते हो तो मैं भी कर सकता हूँ। शुरुआत भले ही तुमने की हो, पर एक्सपर्ट तो इसमें मैं ही बनूंगा। हालात को देखते हुए गोकू ने बहुत ही सही फैसला किया था। वो जीत गया, पर बड़ी मुश्किल से जीता। कामे हमें में वो शक्ति थी जो उसके मुक्के में नहीं थी। ये 40 बार काम कर गई। काश वो बिना सोचे समझे भी मुक्का मार सकता। ये तो अल्ट्रा इंस्टिंक्ट का सबसे मुश्किल पहलू है। सफल होने के लिए उसे अपने सचेत मन को अपने शरीर से अलग जाने देना सीखना चाहिए। गोकू के हाथापाई वाले हमले मुश्किल थे क्योंकि वो अभी भी अपने शरीर को नियंत्रित करने की कोशिश कर रहा था। वो नए रूप में और शानदार हो गया है। लगता है गोकू का हमला सुधर रहा है। हम जितना इंतजार करेंगे वो उतना ही ताकतवर होता जाएगा।